किसान भाइयों, क्या सुहाना मौसम हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात से बारिश पड़ रही है रुक रुक कर। गेहूं के लिए बहुत ही बढ़िया ये बारिश है। कुछ किसानों ने यूरिया डाल दिया, कुछ ने अभी कोर भी नहीं दी। और ये लगा लीजिए, बहुत ही देखो कितना अच्छा कलर आया है गेहूं पे पानी आने के बाद। बागपत की तरफ ओला पड़ा है, बहुत नुकसान हुआ। चलो हमारे यहाँ तो अभी जान बच गई। गन्ने की धुलाई होगी, इससे एक फ़ायदा रहा। जो गन्ना छोलते थे, इतनी धूल उड़ती थी, वो सब धुलाई होगी। और देखो ये खेत खाली पड़ा है, इसमें कल प्रेस लगनी थी, ट्रैक्टर वाला नहीं आया। कोई बात नहीं, बारिश पड़ गई। एक प्लॉट सी लगी, प्लॉट का मतलब है खाद लगता है इस तरह भी बारिश का। अब 2 दिन बाद ये सूखेगा, फिर इसमें जुताई हो जाएगी। इसमें हमने 1 बार मल्चर, 1 बार प्लाओ, 2 बार रूटावेटर, 2 बार हैरो और 2 बार टीलर, 9 बार जुताई हो चुकी है। और हम इसकी 20 जुताई करेंगे। पहले लोग क्या करते थे किसान भाई, खुली जुताई करते थे। और आजकल क्या होता है, किसान पाड़ा तोड़ी, फसल एक निमटी तुरंत दूसरी बोदी, वो निमटी फिर अगली बोदी, तो इससे पैदावार घट गई। खाद ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे अब हमें इसमें गन्ना बोना है, तो भाइयों इसमें अब पहले तो प्रेस कराएंगे। उसके बाद में फिर इसमें गोबर की खाद डाली जाएगी। उसके बाद में फिर इसकी जुताई होती रहेगी। और इसकी मार्च में 15 मार्च के आसपास या शुरू मार्च में देख लेंगे, इसमें गन्ना बो देंगे। और ट्रंच विधि का गन्ना बोना है हमें। भाइयों, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जुताई मत करो, पट में ही बो, तो ऐसे ही, लेकिन उसमें घास भी ज़्यादा जमती है। और फसल जो है ना, नड़ाई गुड़ाई को बहुत ज़्यादा मानती है। हमने पहले बो के देख रखा। हमारे पास ट्रैक्टर था RS09 जर्मनी, जिसके सीट के नीचे इंजन हुआ करता था। वो सन 75 के आसपास की बात है, मेरे याद है। तो भाइयों, एक 10 बीघे खेत हमने 6 महीने जुताई की। और जुताई करते करते उसका यो हाल हो गया था कि ट्रैक्टर से 2 फुट आगे लो मिट्टी भागती थी, भुब्बड़ सी हो गई थी। इतनी बारीक मिट्टी, जहाँ ट्रैक्टर चलता था उससे आगे का मिट्टी भागती थी लहली की तरह। और जब हमने पलेवा की और फिर उसमें फागण का गन्ना बोया, आप विश्वास नहीं करने के, वो कम से कम 10 बार बांधना पड़ा, थक गए बांधने वाले। लेकिन वो गन्ना रुका नहीं। उसने कह दिया कितने जोर लगा लो, थारे काबू में नहीं आने का। इतना ज़बरदस्त ईंख हुआ। बहुत पुराने ज़माने की बात है, सन 75, आज नहीं था, कम से कम 45 साल पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मेरे याद है, पहले लोग गंवार बोया करते थे, उसके बाद में खरसा में, भादवे में ज्वार के और गंवार के खेत को सुक्का जोता करते थे। ज़्यादातर बैल हुआ करते थे, तो हल से जोतते थे। बहुत बारीक जुताई मैंने भी की है। तो अगर हमने 2 जुताई हल की कर दिया करते थे गर्मियों में, सूखे खेत में, मतलब चारा काटने के बाद, और फिर उसकी पलेवा करके गेहूँ बोते थे। और सैंपल के तौर पे 1 आध क्यारा ऐसा होता था जिसमें हम ज़्यादा कैड़ा हो गया, हल से नहीं जुता, उसकी ऐसी पट की पलेवा कर दी। जब गेहूँ बोए, जो पट खेत था, मतलब पट हिस्सा, उसमें कितनी खाद लगा ली, उसमें बाल भी छोटी रही और फसल ने जोर नहीं लगाया। और जिसकी जुताई होगी सूखे में, उसमें इतना काला चौड़े पत्ता का गेहूँ हुआ करता था, लंबी लंबी बाल हुआ करती थी। कुछ हमारे वैज्ञानिक जो हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं, उन्होंने शोध की। उन्होंने जैसे धान काटा ऐसे गेहूँ बोआ दिए, गेहूँ के बाद में ऐसे धान लगवा दिया, ऐसी पट में सूखे में मेड़ बना के आड़ू लगवा दिए, ऐसी पट में गन्ने बोने के लिए सुझाव दिया। तो वो शुरू में तो किसानों को अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन ऐसी होगी कि उसमें पैदावार होनी बंद होगी।
गन्ने की लंबाई कम होगी। और ये लगा लीजिए 2-3 साल में इतना असर आ गया कि पैदावार बहुत ज़्यादा घटी। तो भाइयों, खेती बहायस है, वो कहावत है पुरानी। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, आप काम नहीं हो पाता था। रात हमारा ठेकेदार छोड़ रहा था, लेकिन बारिश अधिक पड़ने के कारण काम रुक गया, गन्ना कटा पड़ा है। और आज ट्रॉली जानी थी, नहीं जा पाई। हो सकता है मौसम ठीक रहा तो कल भरेंगे। ये भाइयों पेड्डी है हमारी दूसरे की, इसमें तीवर भी रखेंगे, जड़ से कटवा रहे हैं और जड़ की कटी अच्छी हो जाती है। अब ये देखिए, ये भी पेड्डी दोबारे की है। पोगा बहुत शानदार फूट रहा है, लेकिन पोगा छोड़ा जाएगा तो कहीं जगह नहीं है गन्ना रखने की, क्योंकि ये 28 इंच पे है। ट्रंच विधि का एक फ़ायदा है, बीच में जगह इतनी होती है कि पोगा भी छोड़ सकते हैं। ये भाइयों हमारा गेहूं का ईख है, 2 बार 3 बार बन चुका। अब ये ठंड की वजह से पाँव पीट रहा है। जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू होगी, ये लगा लीजिए फरवरी में ऑटोमेटिक इसका कलर बदल जाएगा और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब भी ये मील बंद होगा लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में, तभी जाएगा। और इतना ही एक करसे में 2-2 फुट और बढ़ जाएगा ज़रूर। भाइयों, बोरिंग का काम निमट गया, चले गए बोरिंग करने वाले। बारिश इतनी पड़ी कि देखो पानी भर रहा जगह जगह। अभी 2-4 दिन में जैसे ही मौसम खुलेगा, यहाँ सफाई करेंगे और भट्टे पे से ईंट मंगा के यहाँ का काम शुरू किया जाएगा। हम सोच रहे हैं यहाँ एक कमरा बनाया जाए 12 बाई 12 का, जिसमें थोड़ा सामान भी रख दिया जाए, और एक हौद बने और एक पाइपलाइन सीधी वहाँ निकल जाए जो परली नाली में, और एक पाइपलाइन इस साइड को चली जाए। तो 2 लाइन ही हमारा काम कर देंगे। भाइयों, ये हमने सहतूत के पेड़ पे घिया की बेल चढ़ा दी थी। देखिए कितनी मोटी बेल है। ये घिया तो टूट गया। लौकी इस पर लग रहे हैं, अब तो ये पक गए। ये सारे ऑर्गेनिक हैं। ये चमक रहा है घिया, लौकी, ये कीड़ा वैसे पक चुके हैं। इनका बीज बनाएंगे, बहुत बढ़िया है। इसमें हमने कोई खाद नहीं डाला, बस जो खेत में पड़ता था वो ये लेता रहा और बहुत खाए घिया, और मोहल्ले में भी बांटे, रिश्तेदारों को भी दिए। ये भी गेहूं का ही गन्ना है। ये भी भान पड़ा है खाली, बारिश अच्छी पड़ेगी। भाइयों, इस सीध में वहाँ सामने बोरिंग है और इसमें पाइपलाइन नीचे गिरवा के 3-3.5 फुट, और यहाँ नाली में निकलवाएंगे। इस नाली में पाइप फैला के और बंद करा देंगे, मिट्टी डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि ये नाली भी हमें रास्ता भी चाहिए चलने के लिए। तो ये नाली फिर ख़त्म हो जाएगी, इसमें अंदर इसे पाड़ेंगे, ईंट ये निकलेंगे नहीं, सब टूट जाएंगी। तो इसके लिए भी इसके बीच में ही 4 इंच पाइप डलवा के और ऊपर से मिट्टी से ढक दी जाएगी, और ये सामने ट्यूबवेल बंद हो जाएगा। इसको पाड़ेंगे नहीं, इसमें चौखट लगी हुई है, इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि इसमें 6 इंची बोरिंग है। पता नहीं कब सोलर पैनल लगाने पड़ जाएं, तो ये 6 इंची बोरिंग जो है ये हमारा उसमें काम आ सकता है। भैया ये देखो, बारिश पड़ी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसमें गड़बड़ एक होगी। कल बबलू ने पानी दे दिया, ये पता नहीं था कि ऐसा होगा। इस क्यारे में पानी बिल्कुल नहीं आया, और एक क्यारा ये परले वाला भर दिया था। ये गेहूँ थोड़े पीले पड़ेंगे ज़रूर एक बार को, क्योंकि पानी ज़्यादा आ गया, बारिश भी और वैसे भी। ये देखो, इसका कलर अलग है, इसकी मिट्टी बैठ गई है। ये सामने हमारा खेत है गन्ने का, जहाँ सामने टक्कर दिखाई दे रही है, वहाँ को राइट साइड को डोला जा रहा है। यहाँ तक हम सोच रहे हैं तारबंदी कराने की, क्योंकि अगर हमें सब्जी वगैरह का काम करना है तो यहाँ तारबंदी करनी पड़ेगी, वरना नुकसान होता रहेगा फसल में। अब हमारा जो ट्यूबवेल होगा, ये तो किनारे पे था, अब यहाँ सामने जो सहतूत के पेड़ चमक रहे हैं, चक के बीच में आ जाएगा, और यहाँ एक छोटा सा फार्म हाउस सा बन जाएगा। तो चारों तरफ
ध्यान रहेगा। भाइयों, जब हमने गेहूँ बोए थे तो 2 दिन बाद फिर हल्की सी बारिश पड़ गई थी, जिस वजह से रपड़ा आया और गेहूँ कुछ छिद्दा हो गया। ये देखिए छिद्दा खड़ा है, देखो हो तो बढ़िया जाएगा, ब्यांत भी अच्छा करेगा। नया बीज है, 226 बोया हमने। भाइयों, ये हमारा सामने गांव चमक रहा है, ये देखो मकान चमक रहे हैं गांव के। और ये सामने काली सड़क है जिससे ये रास्ता आ रहा है सीधा। ये हमारा चक जो है सामने से आ रहा है और यहाँ ये रास्ता सीधा चला गया नीलकंठ कॉलेज पे। और एक ये बीच की चक रोड है हमारी। ये इधर दूसरे भाई का चक है और ये हमारा है, मतलब मेरे हिस्से का है। जब तक ज़मीन है खेती करते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे निकल गई है, थोड़ा अभी पैमाइश हुई है। उसके बाद जो ज़मीन जाएगी तो कहीं ज़मीन ही लेंगे, क्योंकि हम पे और काम नहीं आता खेती से अलग। भले ही खेती में कुछ ना बचो तो अपना एक रोज़गार हिला लगा रहता है, साथ में 2 परिवार और भी रोटी खा लेते हैं। भाइयों, किसान खेती ऐसी नहीं करता, वो प्रॉफिट नहीं देखता, पहले वो तो शौक़ में करता है। अब देखो पंजाबी लोग पड़े हैं, वहाँ हज़ारों बीघे फार्म है, किसी के 200 बीघे, किसी के 500 बीघे। भले ही उन्हें घाटा आ जाए, लेकिन वो शौक़ से खेती करते हैं। तो ऐसे ही है किसान के, किसान शौक़ में करता है काम और देश को अन्न खिलाता है, चाहे खुद भूखा रह जाए, ये उसका शौक़ है। जिस दिन किसान बिजनेसमैन बन जाएगा उस दिन ना तो ये परेशान रहेगा और अच्छों की अकल भी ठिकाना आ जाएगी। जो आज किसान की मजाक ले रहे हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। जिस दिन किसान अपने एक गन्ने की कीमत जान जाएगा उस दिन बदलाव आ जाएगा। ये चक के बीच में जो रास्ता है, ये तो हमने एक ही चक है मेरे नाम पे, ये हमने बीच में वैसे ही छोड़ दी थी। हमने दरअसल 1200 मीटर जिला पंचायत से कॉलोनी पास कराई थी। यहाँ रुक्का मचा था कि ज़मीन जा रही है, MD आ रहा है, तो हमने ये करा ली थी, मगर आबादी करा लें। उसके बाद में हमने रास्ते बना दिए थे और ऐसे ही बो रहे हैं। जो ज़मीन की लहर थी, मोदी सरकार आने के बाद में लहर ख़त्म होगी। जो बिल्डर आया करते थे वे आने बंद हो गए। देखो फिर कभी आएगी। लहर ख़त्म होने का एक कारण और भी है, नोटबंदी और एक जांच। पहले मान लिया मेरी ज़मीन है 4 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, कुछ तो पैसा वहाँ लिखवा दिया, बाकी ऐसे ही पकड़ा दिया बैग। किसानों से बैंक में भी डाल देता था, कोई पूछताछ नहीं होती थी। अब तो जो खरीद रहा है उस पर भी जांच आएगी, तुम कहाँ से लाए पैसा। हम भी डरेंगे। मान लिया मैं 2 करोड़ की बेच रहा हूँ तो 2 करोड़ रुपया मैं भी डरूँगा, मैं भी उसका वाहित का लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं 1 करोड़ ले लूँ, 1 करोड़ ऐसे रख लूँ, क्योंकि कल को वो बैंक में जमा नहीं होगा। तो 100 लपड़े इस कारण से ही, ज़्यादा ईमानदारी से ही ज़मीन के रेट डाउन हो गए हैं। काम तो सरकार बढ़िया ही कर रही थी, लोग भी बर्दाश्त करते रहे। क्योंकि जब दिखाई दिया किसान का गला कट रहा है, सारे काम बढ़िया हो रहे, बस किसान का ही नहीं हो रहा। जब किसान को इनकी सच्चाई का पता लगा, और आज ये कारण है दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। बिल वाकई बढ़िया होगा, मैं मानता हूँ, जैसे सब कह रहे हैं बिल बहुत बढ़िया है, होगा। लेकिन जब 6 साल में कुछ नहीं हुआ किसान के लिए, तो इसलिए किसान डर गया, भाई ये बिल भी ऐसा ही होगा, जैसे 6 साल में लड्डू मिले वही इस बिल में मिलेगा। तो भाइयों, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।